हाय गाइस, दिस इज के आसिफ एंड यू आर वाचिंग क्रिकेट स्पर्स। और हमेशा की तरह मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, स्टार ऑलराउंडर यासिर अरफात ऑल द वे फ्रॉम यूके। अस्सलाम वालेकुम यासिर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं खैरियत से। आप ठीक हैं आसिफ भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यासिर, कहाँ से आगाज किया जाए? कोई कोई एक सिरा मिल नहीं रहा कि हम मैच जीत भी चुके हैं, लेकिन कोई खुशी महसूस नहीं हो रही कि एक ऐसा मैच जिसमें आप हर जगह से अपर थे, लेकिन उसके बावजूद अब बिल्कुल आखिर में जाके मैच जीते। और जिस तरह से मैच जीते, क्या इस पे तारीफ? देखें, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, ये है कि ओवरऑल अगर आप इस मैच को देखें तो जिस तरह शुरू किया सिलेक्शन को, अगर पहले सबसे पहले सिलेक्शन की बात जाए तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन ठीक थी। एक फोर्स चेंज हुई थी जो कि हसन अली को खेलना खेलना था यहाँ पे, या खेलना चाहिए था। वो उनकी फर्स्ट चॉइस थी, मगर वो मेरे ख्याल से पोस्ट कोविड जो उनका जो पॉजिटिव टेस्ट आए, 2-3 टेस्ट आए, उसकी वजह से उनको, मेरे ख्याल से वो रिकवरी उनकी फिजिकली हुई नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने उनको रेस्ट करवाया। उसके जगह हसनैन को खिलाया और अच्छी बॉलिंग की। ओवरऑल अगर आप देखें, नया बॉल उन्होंने बड़ा ही अच्छा किया, जिसकी वजह से अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान को मिला। और 54 थे जब वो लोग, तो यही हम समझ रहे थे कि अंडर 200 अगर इनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाए तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा। वन साइडेड पार्टी, वनडे डिसन ने जो 100 किया, उन्होंने जो स्कोर किया, उनकी ऑलरेडी अगर आप एवरेज देखें कि 80 की एवरेज वनडे में 22 मैचेस उन्होंने खेले, उसके बाद उनकी 80 की एवरेज है। तो आज की इनिंग के बाद तो उनकी एवरेज और अच्छी हो जाएगी। तो उन्होंने जो पार्टनरशिप लगाई और बीच में आके रन किए, तो बड़ा अच्छा उन्होंने अपने एक रिस्पेक्टेबल जो कह सकते हैं कि वो एक टीम के लिए बनाया। और उसके बाद जब पाकिस्तान भी इवन जब खेल रहा था यासिर, मैं तो सॉरी सॉरी यासिर, आपको मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है। आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, आसिफ अली की हम्म, सिलेक्शन को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता अच्छा देखिए, नंबर टू नंबरिंग के हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो वहां पे आपके पास मौजूदा सूरत हाल में जो लोग वहां पे गए हैं उनमें जो 6वें नंबर मेरा, अब देखें, मुझे भी दिल यही मेरा कहता है कि को आपको एज अ कीपर और रिजवान को एज अ बैट्समैन के मौका देना चाहिए सरफराज को। मगर अगर आप 6वें नंबर की बात करते हैं तो वहां पे जगह नहीं बनती। उन्होंने यही रीजन समझ के जहन में रख के कि आपको जब 6वें नंबर पे ऐसा प्लेयर चाहिए जो बड़े शॉट्स खेल सके। और इन अगर आप बात करें, हैदर अली भी खेल सकते हैं, मगर आपने वो एक्सपीरियंस के साथ गेन गए। ठीक है, ये आप देखें, ड्राइविंग या स्टेयरिंग जो है इस टाइम मिसबा के हाथ में, या बाबर आजम, ये लोग, हम लोग तो बाहर बैठ के कह सकते हैं कि हैदर अली को खिला देना चाहिए था, क्योंकि मगर वो यंग है। मगर आप देखें कि उन्होंने एक्सपीरियंस पे उन्होंने किया। और 6वें नंबर पे ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है, क्रिटिसिज्म उन पे बहुत बनता है और क्रिटिसिज्म हुआ भी उनकी सिलेक्शन पे। मगर मैं कह रहा हूँ कि जब 6वें नंबर की बात करते हैं, क्योंकि हैदर अली भी 6वें नंबर पे नहीं खेले, मेरे ख्याल से वो ऊपर टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं, तो उन्होंने यही समझा होगा कमेटी ने कि इनको खिलाया। अगेन वो फ्लॉप जो है बिट जा रहा है मैनेजमेंट पे और आसिफ अली पे। है? अब देखें, लेकिन इसमें यासिर एक चीज और भी देखने की है कि फखर जमान जो है वो भी एक लंबे अरसे से फ्लॉप होते जा रहे हैं। और ये सारी सिलेक्शन देख के मुझे तो ये तासुर मिल रहा है कि जो फ्रेंचाइज है पीएसएल की, उनका बहुत ज्यादा प्रेशर है पीसीबी के ऊपर कि उनके प्लेयर्स को खिलाया जाए। मुझे तासुर मिल रहा है। देखिए, ये बिल्कुल ये ऐसी बात है, और अलमिया है कि हमारी जो इलेक्शन भी होती है, और हमारी जो ये पीएसएल की, ऑल्दो ये हमारे मुल्क के लिए, प्लेयर्स के लिए बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म है लड़कों के लिए खेलने का, परफॉर्म करने का। मगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ओनस जो है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे पहले, और उसके मैनेजमेंट एक्शन कमेटी कह लें, या जो लोग पिक करते हैं प्लेयर्स जो परफॉर्म करते हैं शॉर्टर फॉर्मेट में, प्रेशर भी डालेंगे फ्रेंचाइज ऑनर या चेयरमैन सिलेक्टर की बनती है। क्योंकि देखिए, हम लोग शोज कर सोशल मीडिया पे आके बैठ के बात तो करते हैं, मगर मैंने जिस तरह पहले बात की कि अब मोहम्मद वसीम के हाथ में ये स्टेयरिंग है, और वही देखिए आंसरेबल भी वही होंगे। जब इन लोगों को वो लेके आए हैं, फखर जमान को जब लेके आए हैं,
तो उन्होंने देखा होगा कि इनकी वनडे क्रिकेट जो है 50 ओवर में परफॉर्मेंस अच्छी है, ऑल्दो वो रिसेंट पास में उन्होंने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं की हुई। मगर अगेन आप देखें, अगर बैकअप की बात करते हैं तो हमारे पास बैकअप में प्लेयर कोई नहीं है। इमाम पे कितना क्रिटिसिज्म हुआ, मगर अगर आप उसके स्टैट्स देखें, इमाम के 54 की एवरेज है इंटरनेशनल वनडे 50 ओवर की, तो उस पर देखें खामखा का क्रिटिसिज्म है। अब ये अच्छी चीज होने जा रही है कि हमने अपने वाइट बॉल के प्लेयर्स अलग, टेस्ट के अलग कर दिए हैं, तो हमें ये चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए। और जो लड़कों को अब देखें क्रिटिसिज्म कितना ज्यादा इमाम पे हो रहा था, हमें प्लेयर्स को बैक करना चाहिए। आपने आसिफ अली की बात की, ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं है और उनको थोड़ा फेवरेटिज्म उन पे किया जाता है, मिसबा उन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जो कि गलत है। आपके पास हमाद आजम जैसे प्लेयर डोमेस्टिक में है जो कंटिन्यूसली उस नंबर पे 6वें नंबर पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पे उनको लेके जाके ग्रूम किया जा सकता है, क्योंकि हमाद की क्रिकेट अभी बाकी है, बजाय आप आसिफ अली को बार बार मौके दें। लेकिन मसला ये है कि हमाद आजम की कोई सिफारिश नहीं है, वो दोस्त नहीं है। वो मिसबा के साथ किसी डिपार्टमेंट में नहीं खेले हुए, वो मिसबा के साथ रीजन में नहीं खेले हुए। देखिए, सिफारिश की आपने बात की, बिल्कुल ऑब्वियसली ये मैंने कहा हमारा अलमिया है, और ये आज की बात नहीं है। पिछले 30-40 जब से पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, ये तो फेवरेटिज्म चलता रहा है। मगर अब जब देखिए उस मिसबा को तो चले छोड़ें, मोहम्मद वसीम जो उनके रीजन सामने ये सारी क्रिकेट हमाद आजम खेले या जितने भी लड़के खेले, तो ये उनकी गलती अगर हुई है तो मोहम्मद वसीम से हुई है कि उनको पिक करना चाहिए था। हमाद आजम को फर्स्ट प्रेफरेंस उनकी जो होनी चाहिए थी 6वें नंबर पे, या आप कहते हैं कि आपको हिटर चाहिए या फिनिशर चाहिए, से पाकिस्तान के क्रिकेट में जो अभी डोमेस्टिक में लोग खेल रहे हैं, हमाद आजम से बेस्ट चॉइस आपके पास कोई नहीं है। अब मुझे तो आसिफ अली में कोई एक बात नहीं लगती कि वो फिनिशर है। वो तो स्टार्टर नहीं है, तो फिनिशर कहां से आ गए? वो तो स्टार्ट नहीं कर पा रहे। जी जी, सिर्फ का देखें चीजें हैं, जब वो आए थे वो पीएसएल की परफॉर्म थे, फिर जिस टीम खेलते थे डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो खेले, जो पीएसएल भी इवन खेले, इस्लामाबाद से खेले, तो ये तो हम सबको पता है कि उन पे खास नजर करम है मिसबाउल हक का। मगर आप देखें वो सिलेक्शन कमेटी में नहीं भी हैं, मगर फिर भी वो टीम में जगह बनाने, एक तो लक की आप बात कर सकते हैं, वो इंजरी ना होती तो वो आसिफ अली ना खेल रहे होते, सऊद शकील खेल रहे होते। तो अगेन सऊद शकील भी 6वें नंबर के प्लेयर नहीं है, वो 3-4 पे खेल सकते हैं। मगर आसिफ अली की वही बात है कि आप इसको अब लॉटरी कहेंगे, किस्मत कहेंगे, या फेवरेटिज्म कहेंगे, आप ये यही कह सकते हैं। अदरवाइज जो परफॉर्म की साल 2 साल पिछले में रही है, अच्छे प्लेयर डोमेस्टिक में है, तो ये प्लान करना पड़ेगा मैनेजमेंट को और मोहम्मद वसीम को कि जो प्लेयर हैं वही के लिए खेलने चाहिए। अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और अगर अब आप, क्योंकि एक फास्ट बॉलर रहे हैं और आप एक लेवल 4 कोच भी हैं, तो मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान जो बॉलिंग कोच हैं, जिनको एक ग्रेटेस्ट बॉलर कहा जाता है, और ऑब्वियसली वो एक ग्रेटेस्ट बॉलर थे, ये पूछना ये है कि उन्होंने हारिस रऊफ के ऊपर क्या काम किया, हसनैन के ऊपर क्या काम किया। हारिस रऊफ तो जब आए थे तो ये बात कही जा रही थी कि वो यॉर्कर्स बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि आज की बॉलिंग में और पिछले कुछ मैचेस में हारिस रऊफ की बॉलिंग में आपको कोई वेरिएशन नजर नहीं आ रही। तो कोच क्या काम कर रहे हैं? देखिए, 4 ओवर की क्रिकेट में और 10 ओवर की क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। और जब आपने 50 ओवर करनी है, तो मैंने बल्क ने भी देखा होगा और मैंने भी देखा कि फील्डिंग में बिल्कुल स्टिफ नजर आ रहे थे वो। 50 ओवर की उनकी फिटनेस ही नहीं है। जब बॉल के पीछे वो भागते हैं, मैं हारिस रऊफ की बात कर रहा हूँ कि उनको अब तो टेस्ट क्रिकेट की रहे, तो ये तो सरासर गलत फैसला होगा ये हारिस रऊफ के लिए भी, क्योंकि वो अगर T20 में तो ठीक कर रहे हैं, मगर लॉन्गर फॉर्मेट में इस तरह की फील्डिंग जब वो करेंगे, जब बॉडी उनकी स्टिफ हो जाएगी, उनकी फिजिकल भी उस लेवल की नहीं है कि आप उनको 50 ओवर फील्डिंग करवा सकें। जब वो थ्रो करते हैं, बॉल के पीछे भागते हैं, तो अभी बड़ होने वाला है। और आपने बात की कोचिंग की, और वक्त हमारी कोचिंग में है, ठीक है, ऑब्वियसली एक अच्छे प्लेयर रहे हैं, एज अ प्लेयर कोचिंग इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप न्यूजीलैंड की टीम, जब अभी पाकिस्तान टीम वहां, तो उनकी जो कोचिंग स्टाफ में जो लोग हैं, ना आप जानते होंगे ना मैं जानता हूँ, मगर जो लेजेंड्स हैं वो एग्जैक्टली कमेंट्री बॉक्स में एग्जैक्टली बैठे हुए हैं, फ्लेमिंग को देख लें, मैकेलम को देख लें, और जो कोचिंग काम क्वालिफिकेशन हासिल की है वो उनके ड्रेसिंग रूम में, जिसकी वजह से ही न्यूजीलैंड की टीम दुनिया की टीम है। सिमिलरली अगर आप इंडिया की हम बात करें, तो इंडिया में भी यही है कि आप वो उनके जो बैटर वो विक्रम राठौर हैं, जो हार्डली कोई क्रिकेट खेले हैं, उसके बाद अलावा जो बॉलिंग कोच भी हैं वो
वरुण या अरुण के नाम से उनके जो बॉलिंग कोच है उनको भी कोई नहीं जानता। तो हम लोगों ने ये खामखा का हवा बनाया हुआ है कि बड़े प्लेयर ही हमारी इस क्रिकेट को, जो हमारी क्रिकेट डूबती है, डूबती जा रही है, उसी को सहारा देंगे। मगर ये बिल्कुल गलत रवैया है कि दुनिया की इंडिया से आप मुकाबला करते हैं या बड़े मुल्कों से तो उनका सिस्टम देख लें, उनकी मैच लें, तो वकार यूनिवर्स 3-4 दफा पहले हैं। ये जो प्रॉब्लम यही आ रहा है कि हमारे प्लेयर्स में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। उनकी जो आपने यॉर्कर की बात की, डेथ ओवर की तो वो उनके में बेहतरी नजर नहीं आ रही। आप उनकी सिर्फ बॉलिंग पे आप नहीं, आज भी मैं ट्वीट देख रहा था कि सोशल मीडिया के जो पीसीबी के वो हैं मीडिया, वो लिख रहे हैं कि 150 के 3 बॉलर इस मैच में खेल रहे हैं। मैंने नहीं देखा किसी ने, तीनों में से किसी ने 150 किया हो। तो ये अगर आपका रवैया है, आपका माइंड सेट है, जी, तो मैं वही कह, वो भी एक बॉल किया होगा। है। उनकी अगर एवरेज अगर आप देखें तो 135 से 140 के दरमियान आ रही है। तो ये कोई एक्सप्रेस बेस नहीं है, इसकी बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग इनको पाकिस्तान टीम में। उसके अलावा कई लवाजमात होते हैं, आपने फील्डिंग करनी होती है, आपने कैच हमारी कितनी खराब है, हमने कैचेस ऑब्वियसली छोड़े, उसके अलावा हमने जो ग्राउंड फील्डिंग में रन्स दिए हैं, हमने बाउंड्री पे जो कुछ बाउंड्रीज हम रोक सकते थे, हम नहीं रोक सके। तो काफी फिर आपको बैटिंग में, अब जिस तरह का आज मैच है, तो आपके लोअर मिडिल ऑर्डर भी हैं, उनको एटलीस्ट इतनी बैटिंग करनी आनी चाहिए कि कभी इस तरह का मैच फंस जाए तो आपको मैच, जिस तरह पास में आपने देखा वकार वसीम भी हम जिता देते थे अपनी बैटिंग, इवन मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, ये लोग हमें मैचेस जिताते थे। तो उसका रीजन यही था कि एक तो यासिर आप भी डेथ ओवर में छक्के लगाते थे, चौके लगा। हाँ, तो वो कोशिश करते थे अपनी, मगर यही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग कर रहे हैं वो यही हवा बना दी है 140-50 की स्पीड का। हम ये नहीं देख रहे कि उनकी फिटनेस है उस लेवल पे, उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ बॉलिंग नहीं करवानी, 50 ओवर में आपने फील्डिंग भी करनी है, बॉल के पीछे जाना है, कैच पकड़ने हैं। आप फिजिकली फिट होंगे तो आप, अगर कोई करंट सिचुएशन में आपके पास कैच आ जाए या फिर आपको फील्डिंग में कोई डाइव मारनी पड़े, तो आपको ये चीजें देखनी पड़ती है। सिर्फ आप पेस पे आप कहें कि इनको पाकिस्तान टीम में खिला दी, मेरे ख्याल से ये गलत रवैया है। यासिर मुझे बताइएगा कि हम माइंडसेट की बात करते हैं। वसीम खान को यूके से स्पेशली लाया गया इस ओहदे के लिए, इस डेजिग्नेशन के लिए, एमडी पीसीबी। इमरान खान साहब खुद हैं, उनके दौर में अगर क्रिकेट का ये हाल है कि हम नीचे से नीचे जा रहे हैं और बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, मुझे तो नहीं नजर आ रही जो आज की परफॉर्मेंस थी, तो मुझे बताएं कि वसीम खान के आने से क्या माइंडसेट चेंज हुए? देखिए, ऑब्वियसली मैं भी जब ये स्टेप लिया उन्होंने, तो मैंने को इसमें उसको वेलकम किया कि मैंने कहा चलो एक प्रोफेशनल सेटअप से ईसीबी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में जिस बंदे ने काम किया है, तो चलो न्यूट्रल बंदा होगा पाकिस्तान में आके, जब वो अच्छे डिसीजन करेगा तो मुझे भी एक अच्छा लगा ये चीज देख के। मगर जब वो उन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम में आके उन्होंने देख लिया कि सर्वाइव करने का क्या तरीका है, तो उनको वो वही काम किए जो पहली रिजीम या पहले बोर्ड या सेटअप जो कर रहे थे वही कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कोई चेंज ऐसी लाई नहीं। उन्होंने वैसे ही लोगों को अपने इर्द गिर्द रख लिया, और वो एक इस चीज क्रिटिसिज्म से डर रहे थे, उन पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा था कि वो जो डिसीजंस कर रहे हैं, और स्पेशली जो 6 टीमों का क्रिटिसिज्म उन पे हुआ, वो उसकी वजह से वो उन्होंने यही सोचा कि जो लोग उनको टीवी पे सोशल मीडिया साइज कर रहे हैं, तो उनको बोर्ड में जॉब दे दी जाए विदाउट एनी नोइंग के उनकी सीवी क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो हमने यही देखा कि इवन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आप देख लें, और हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी अगर आप देख लें, और जो 6 टीमें भी बनी हैं उनके भी जो कोचेज लगे हैं, तो उनमें भी हमने यही देखा है, उनकी सीवी, उनका एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी गई, सिर्फ ये देखा गया कि उनको जो क्रिटिसिज्म उन पे हुआ, उनके तो ताल्लुकात उसकी वजह देखे से गए उन्होंने हैं, उनके ताल्लुकात देखे गए हैं। वो किसी सियासी पार्टी में किसी बड़े ओहदेदार को कितना जानते हैं, पीसीबी में उनके कितने अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के दोस्त हैं वसीम अकरम, तो वसीम अकरम के कौन कितना अच्छा दोस्त है। आज मुझे बोलने दें यासिर। नहीं, बोले बोले, आप बोले। यासिर नहीं, ये तो अच्छा वो इस बात तरह अच्छा जब आप अच्छा वो बात आप कर रहे थे ना, अच्छा माइंड सेट की बात कर रहे थे ना, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं इस इंग्लैंड के सेटअप में कोई पिछले 15-20 साल से मैं लीग भी खेल रहा हूँ, मैं 13 साल काउंटी भी खेल रहा हूँ, और मैं जब कोचिंग लेवल 4 जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है क्रिकेट की, वो ईसीबी से कर रहा हूँ, जो डिग्री है 2 साल की यूनिवर्सिटी से, तो मैं उसके अभी मेरा इंशाल्लाह इस साल वो भी खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ, तो माइंड सेट की बात हम करते हैं, मैं यहाँ के प्लेयर्स के साथ उठता बैठता हूँ, जूनियर जो उनकी इंग्लैंड लॉयंस है या इनके जो काउंटी प्लेयर्स हैं, और
पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ भी मेरा इंटरेक्शन होता है। अभी मैंने रिसेंटली आपका इंटरव्यू भी देखा, वो जमाल अनवर के साथ आपने किया। तो इस तरह के जो माइंडसेट जो है ना, ये टोटली जमीन आसमान का फर्क है हमारे प्लेयर्स में और ये जो इंग्लैंड के, या इवन अब मैं ऑस्ट्रेलिया बिग बैश में भी खेला हूँ और मैं हर जगह साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में भी खेला हूँ। तो माइंडसेट की जो बात करते हैं, जब तक कोई प्लेयर मेंटली या आप कहेंगे जब सिक्योर नहीं होगा, उसकी जॉब सिक्योर, जिसमें पाकिस्तान की हम बात कर लें, तो जो आपकी सिक्योरिटी होती है, जो आप क्योंकि पाकिस्तान का आप मुवाजना यहाँ के इंग्लैंड से ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट संभालती है, नहीं, आपको लेकिन ऐसे लेकिन निजाम है वसीम यहाँ पे। खान को तो इसीलिए वसीम खान को इसीलिए लाए गए थे कि वो माइंडसेट यहाँ पे आए और इनको चेंज करे, और ये सिफारिश का कल्चर और ये फोन कॉल का कल्चर, इसको खत्म करके कोई मेरिट का सिस्टम लाए। लेकिन लगता है कि वसीम खान फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये दुख की बात है। देखिए, हम बात करते हैं इंडिया से मुकाबला करते हैं, मैं बाकी मुल्कों की बात नहीं करता, हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया की हम बात कर लें कि इंडिया के सेटअप में हम बात करते हैं। आपको मैं बताता हूं कि ये अब हम तारीफें करना शुरू हो गए हैं इंडिया की कि उनके पास फास्ट बॉलर्स क्यों आ रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे 30-35 साल पीछे ले जाता हूं कि जब उन्होंने MRF एकेडमी, जो मद्रास रबर फैक्ट्री के नाम से, उनके वो कोहली उस बैट से खेलते हैं, ब्रायन लारा खेलते हैं, स्टीव वॉ खेलते थे। तो मैं उसकी थोड़ी हिस्ट्री आपको बताता हूँ सचिन कि तेंदुलकर भी इन्वेस्टमेंट की खेलते बात थे। आपको। तो मैं इन्वेस्टमेंट की बात आपको बताता हूँ। जो पहले इंडिया में ये फास्ट बॉलिंग पेस की जो एकेडमी लगाई गई थी, डेनिस लीली ने उसका मतलब इंचार्ज थे उसके, वो लुक आफ्टर करते थे, जिसकी जो 2012 तक उन्होंने काम किया। उसके बाद अब उन्होंने गेलन मैग्रा को रख लिया, पिछले 9-10 साल से वो काम कर रहे हैं। तो ये कोई मोजजे नहीं हुए, उन्होंने मेहनत की है, इन्वेस्टमेंट की है सही जगह पे, ये बात होगी। उसके बाद जो उनके डिसीजन देख लें आप कि सन 2000 के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट कहां गई और इंडिया की क्रिकेट कहां गई। जो आप जस्टिस क्यूम की हम रिपोर्ट की बात करते हैं कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, तो वो जो जिनके नाम थे वो आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या काम कर रहे हैं। इंडिया ने जो सजाएं दी थी वो क्रिकेट बोर्ड में अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, जिनमें अजरुद्दीन का नाम है, मनोज प्रभाकर, विनोद कामली और अजय जडेजा। वेरएज आप अपने हमारे यहाँ पे देख लें कि वही लोग जिनके नाम आए हुए थे, वो लोग अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे पीछे हैं। ये दूसरी एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर जब उन्होंने वो जो अच्छा स्टेप लिया, उसमें सौरव गंगोली को जो कप्तान बनाया, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया, और अब विराट कोहली सक्सेसफुल। देखिए, टीमें ऐसे नहीं बन जाती, इन्वेस्टमेंट की जाती है, अच्छे एग्जैक्टली, डिसीजन किए एग्जैक्टली। जाते हैं। उसके बाद जो है जब सौरव गंगोली टीम में आए, तो उन्होंने ऐसे प्लेयर अपने साथ तैयार किए जिसमें युवराज सिंह, जहीर, सहवाग और कई ऐसे नाम है जो 100 टेस्ट इंडिया खेल के गए, उनको उन्होंने नोट किया। वेर एज आप हमारे मुल्क में देखें, हमारे मुल्क में तो प्लेयर तैयार नहीं किए जाते बल्कि खराब किए जाते हैं। जो बल्कि नजर आ रहा होता है कि कोई प्लेयर एग्जैक्टली। अच्छा आ रहा है, उसकी टांगें खींची जाती हैं। बल्कि बाबर आजम के साथ भी अभी ये एक अच्छा प्लेयर है, रिसेंट पास की मैं एग्जांपल दूं, उसके साथ भी यही किया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर आईपीएल उनकी जो इंट्रोडक्शन हुई, उसके बाद इंडिया की टीम फ्लरिश की, और उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज हुई वो रिसेंट पास में, जिस राहुल द्रविड़ को 3-4 साल पहले दुनिया का जो बेस्ट टेक्निकल प्लेयर है, पर्सनैलिटी वाइज आप देख लें, रोल मॉडल देख लें आप, उससे अच्छा बंदा आपको नहीं मिलेगा। तो आप ये चीजें सारी अगर आप एनालाइज करें कि इंडिया की टीम जो नंबर 1 पे आई है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ देखें, 3-4 टीमें तैयार हो गई हैं। वो ओवरनाइट नहीं हुआ, उन पे इन्वेस्टमेंट हुई, काम हुआ और सिंसियर तरीके से मेरिट पे काम हुआ। वेर एज अगर हम जब अपने बात को, मैं इसीलिए कहता हूं कि अपने आप को हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए उनके सिस्टम से, जहां पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेवल 2 लेवल के कोचेस काम करेंगे, और वो भी पाकिस्तान जैसे लेवल 2 जो कि एक हफ्ते में करा दिया जाता है, तो उसका मुवाजना हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं यासिर। और जो आज आपने एक बात की है जस्टिस कयूम कमीशन की, इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम आपके साथ मैं करूंगा, और बहुत सी चीजें मेरे पास भी उसके लिए मौजूद हैं। और हमारे व्यूअर्स देखना चाहेंगे कि जो फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग है, ये कितने बुरे तरीके से पाकिस्तान, पूरी दुनिया को तो खराब कर रही है लेकिन पाकिस्तान को इफेक्ट कर रही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और गाइज आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, और फिर भी यासिर अराफात से हम टाइम लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच यासिर, एंड गाइज कीप वॉचिंग क्रिकेट स्पर्ट्स।